कैसे हैं आप सभी साथियों। हमारे नए सीजन की शुरुआत हो चुकी है और सरसों के फूल आना शुरू हो गए हैं। तो इस बार मेरे बहुत सारे साथियों के मैसेज भी आते हैं, फोन भी आते हैं कि भी आप सुपर के साथ बी कीपिंग करते हो, तो कुछ जानकारियां हमारे लिए भी साझा करो। तो कोशिश मेरी रहती है, मैं बीच बीच में वीडियो बना के डालता भी रहता हूँ, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं कर पाता क्योंकि काम का थोड़ा ज़्यादा लोड रहता है। लेकिन अब जैसे सरसों की स्टार्टिंग हो चुकी है, तो बहुत सारे साथियों ने अब इस बार कुछ तैयारी की है कि हम सुपर के साथ भी कीपिंग करेंगे और सुपर का हनी निकालेंगे। तो बहुत बहुत उनके लिए तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि वो अपने इस काम में जैसे परिवर्तन लेके आ रहे हैं तो वो सफल हों और एक अच्छा मतलब मधुमक्खी पालन करें। और आपको पता ही है कि अब जैसे सरसों के फूल स्टार्ट हो गए हैं, तो जैसी मधुमक्खियां अभी हल्का नेक्टर मिलता है स्टार्टिंग में और पोलन अभी अच्छी मात्रा में मिलना शुरू हो गया है, तो मधुमक्खियां ब्रूड डेवलप करती हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। और जैसे ही हमारी कॉलोनी 9 या 10 फ्रेम में पहुंच जाए, तो उसमें देखें कि अब हनी का स्टोर होना शुरू हो गया है, तो हम उसके ऊपर सुपर लगा सकते हैं। देखिए वो डिपेंड करेगा कि आप पे क्या बड़ा सुपर लगाना चाहते हैं या छोटा सुपर लगाना चाहते हैं। क्योंकि छोटे सुपर के साथ ये रहता है थोड़ा फायदा कि हम माइग्रेशन करना आसान हो जाता है, और छोटे सुपर से हम कॉम्ब हनी बना सकते हैं, और माइग्रेशन भी आसान हो जाएगा, कॉम्ब हनी बना सकते हैं। और कॉम्ब हनी की आज के समय में थोड़ी मार्केट भी धीरे धीरे डेवलप हो रही है। अभी कॉम्ब हनी की कोई ओपन मार्केट तो है नहीं, लेकिन धीरे धीरे आने वाले 2-4 सालों में काफी अच्छी मार्केट इसकी डेवलप हो जाएगी, तो आप कॉम्ब पे भी जा सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि स्टार्टिंग में हमारे पास जो मधुमक्खियां हैं अभी, उनको हमें कैसे डिजीज फ्री रखना है सरसों के टाइम में, उस पर हम मेन बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे साथियों की मधुमक्खियां ऐसी होंगी अभी भी, क्योंकि उनके प्रॉपर जानकारी नहीं होती है। और माइट की ज्यादा अगर संख्या हमारी इस समय अक्टूबर नवंबर में रहती है मधुमक्खियों के अंदर, और जैसे हमारा दिसंबर जनवरी का टाइम आएगा, मधुमक्खियां ड्रोन बनाएंगी, ब्रूड ज्यादा डेवलप करेंगी, तो माइट भी बहुत तेजी से बढ़ते हैं। और अगर माइट को हम कंट्रोल ना करें तो हमारा ऐसा मानिए कि जो जनवरी के बाद का सीजन होता है ना, वो बिल्कुल फ्लॉप ही हो जाता है। क्योंकि जब माइट बढ़ जाएगा कॉलोनी के अंदर, तो मधुमक्खियां बीमारी, वायरस आएगा, वायरस की वजह से ब्रूड बहुत सारा खराब होता है, मधुमक्खियां रेंगना शुरू कर देती हैं। आपने देखा होगा कि पूरी पूरी फार्मों के नीचे बच्चे रेंगते हैं जिसके पंख नहीं होती, टांग नहीं होती। वो सब माइट की वजह से ही ये सारी समस्याएं पैदा होती हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप अभी जैसे हमारा कॉलोनी में कम ब्रूड है और अभी हल्का नेक्टर है, पोलन अच्छा खासा है, तो मधुमक्खियां ब्रूड डेवलप बना रही हैं, तो आप फोर्मिक लगाइए इस समय। फोर्मिक जब आप लगाएंगे तो इस समय बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि अगर आप दिसंबर जनवरी में फोर्मिक लगाते हैं तो उस समय कॉलोनियों के अंदर ज्यादा ब्रूड होता है। तो ज्यादा ब्रूड होने की वजह से माइट पूरा हम खत्म नहीं कर सकते उस समय, क्योंकि माइट के ब्रूड के अंदर भी रहता है। तो अभी क्या है, ब्रूड कम है, बैरुआ जो माइट है अधिकांश मधुमक्खियों के शरीर पे मिलेगा, ऊपर मिलेगा। और तब आप फॉर्मिक लगाएंगे तो आप ऐसा मानिए कि 99% तक आप माइट को कंट्रोल कर सकते हैं इस समय। और जब माइट कंट्रोल रहेगा तो कॉलोनियां बहुत अच्छा वर्क करेंगी और अच्छा हनी स्टोर करेंगी। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से छोटा या बड़ा सुपर डिसाइड कर सकते हैं कि हम आपकी प्लानिंग क्या है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप छोटा ही लगाइए या बड़ा ही लगाइए, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि आप शहद सारा पूरा प्रॉपर सील्ड करके साफ सफाई के साथ निकालें, और तभी हमको आगे अच्छे रेट में मिलेंगे। अभी सुपर की जो हनी की रेट की बात है ना, बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जो अब लोग, छोटे छोटे ब्रांड भी आ गए हैं मार्केट के अंदर, तो उनसे भी हमारे बीकीपर साथियों को काफी सपोर्ट मिल रही है कि वो डायरेक्ट बीकीपर से कांटेक्ट करते हैं और अच्छे रेट में वो हनी उठाते हैं। तो हमको ऐसी क्वालिटी का मेन ध्यान रखना है, और जो क्वालिटी अच्छी होगी तो हमें अच्छे रेट में मिलेंगे। तो मेन फोकस यही है क्वालिटी अच्छी करने का, कि हमको सुपर के साथ जाना पड़ेगा। जो अभी तक जो सिस्टम हमने बना रखा है मधुमक्खियों का, कि शहद भर गया एकदम से मशीनों में घुमाना शुरू कर देते हैं, तो वो एक बहुत ही रॉन्ग प्रोसीजर है। और उस तरीके की वीडियो हमें सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल डालनी ही नहीं है, क्योंकि उससे काफी नाम हमारा पहले भी खराब हो चुका है। अब धीरे धीरे हमारे बहुत से साथियों ने अपने पेज भी बनाए हैं और बहुत अच्छी वीडियो डाल सोशल मीडिया पे वो डाल भी रहे हैं। तो इससे ना बहुत पॉजिटिविटी फैलती है।
दूसरी कंट्री के लोग भी देखते हैं कि भी हाँ इंडिया के अंदर अच्छी बी कीपिंग हो रही है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। और देखिए जब आप सुपर लगाएंगे तो विंटर के बाद जैसे हमारा जनवरी का फरवरी का टाइम आता है, तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है हमारे सामने स्वार्मिंग को रोकना। देखिए अगर आप अक्टूबर में रिक्वीनिंग कर लेते हैं, हेल्दी क्वीन आपके पास कॉलोनी में है, नई क्वीन है, तो बहुत चांस कम हो जाते हैं कि मधुमक्खियां फरवरी और मार्च में स्वार्मिंग में जाएं। लेकिन अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करते हो, उनको प्रॉपर स्पेस नहीं देते हो और जगह उनके पास नहीं है, तो मधुमक्खियां स्वार्मिंग में चली जाती हैं। तो उस समय आपको बॉक्स का निरीक्षण भी करते रहना है। और अगर उसको आपकी डबल ब्रूड चैम्बर की आवश्यकता है या उसको खाली छत्ता अंडा देने के लिए आवश्यकता है, तो वो सारी चीज़ों का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। और वो टाइम एक ऐसा होता है फरवरी का जिसमें हमें हाइव को जल्दी जल्दी निरीक्षण करना होता है कि हमारी कॉलोनी सुपर में ना जाए। क्योंकि फरवरी के बाद क्या होता है, जैसे यूकेलिप्टिस और शीशम का टाइम आता है या मल्टीफ्लोरा का टाइम आता है, तो वो एक बहुत मेन टाइम होता है नेक्टर फ्लो का। उस समय हमको मधुमक्खियां बिल्कुल रेडी रखनी होती हैं कि जैसे ही 10-15 दिन का नेक्टर फ्लो आए हमारे सुपर सारे कंप्लीट हो जाएं। और उसी 10-15 दिन के लिए हमको सारी तैयारी करनी होती है। तो कुछ साथी मेरे बोलते हैं कि हम स्वार्मिंग हो जाती है, सारा सिस्टम फेल हो जाता है, तो स्वार्मिंग कहीं ना कहीं वो हमारे मिस मैनेजमेंट की वजह से ही होती है। ऐसा नहीं है कि अगर हम उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे तो वो भी सारी चीजें कंट्रोल में आ जाती हैं। लेकिन उसके लिए यही है कि हम काम लिमिटेड करना पड़ेगा, ये नहीं कि हम बहुत सारे हाइप रख के और सारी चीज़ों को मैनेज कर लें, तो वो इम्पॉसिबल हो जाता है। सुपर के साथ काम करने के लिए हमको लिमिटेड बॉक्स रखने पड़ेंगे और तभी हम सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और मेरी कोशिश रहेगी मैं कंटिन्यू धीरे धीरे आपको डे बाय डे सारी जानकारियाँ सुपर से संबंधित साझा करता रहूँ। और अपनी फार्म के अपडेट भी आपको मैं दिखाता रहूँगा कि इस समय हम क्या कर रहे हैं और किस तरीके से हमारी मधुमक्खियाँ काम कर रही हैं। धन्यवाद साथी।